अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। ख़बरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्ख़ियों पर। दहशतगर्दी नक्सल इस्म को आहीनी पंजों से कुचल देंगे। शहर निजामाबाद के मारवाड़ी बूथ नंबर 3 में कारकुनान के हमरा अर्बन एमएलए धनपाल ने मन की बात की समाअत। जिले में ग्राम पालना ऑफिसर का तहरीरी इम्तिहानात पुरअमन तौर पर मुनक्किद हुआ। सीपी साई चैतन्य के अहकामात के मुताबिक इम्तिहानी मराकिज़ पर 144 का निफास। शहर निजामाबाद में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। बस स्टैंड के पास साई टिफिन सेंटर किचन में आग के शोला फैलने के सबब मुकामी अवाम में डर व खौफ तारी। निजामाबाद का ख़दीम इदारा बैतुल माल निजामाबाद की जानिब से जायजा इजलास का इनेकाद। अहले खैर हजरात से हर साल की तरह रवा साल भी जुर्म के लिए जिम्मेदारों ने की अपील। अब बढ़ते ख़बरों की तफसील की जानिब। निज़ामाबाद का ख़ादिम इदारा बैतुल माल निज़ामाबाद की जानिब से जायज़ा इजलास का इनेकाद व अहले खैर हजरात से हर साल की तरह रवा साल भी जुर्म के लिए जिम्मेदारों ने की अपील। शहर निज़ामाबाद के कदीम तरीन फलाई इदारा बैतुल माल निज़ामाबाद टेलीफोन कॉलोनी की जानिब से हर साल की तरह रवां साल भी एक जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तंजीम के जिम्मेदारों के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में सदर इदारा यहिया जफर ने तमाम शुरा को इदारा की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया और इस इदारा की तवील जद्दोजहद के सफ़र से तमाम अफराद को वाकिफ करवाया और कहा कि ये इदारा अहले खैर हजरात की जानिब से फरहम किए जाने वाली जिरम व माली इमदाद के सबब साल दर साल तरक्की करता आ रहा है, जिसमें कई कारकुन बेलौस तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की फ़नी कोर्सेज को ख़वातीन को तरबियत दी जाती है ताकि ख़वातीन खुद मुख्तार हो सके, जिनमें टेलरिंग, मुख्तलिफ कंप्यूटर कोर्सेज, ज़ारी, मेहंदी डिज़ाइन व दीगर शामिल है। नीचे आने का हमारे पास तकरीबन हज़ारों की तादाद में इस साल तकरीबन 10,000 जोड़े तो टिमरीज के सिए गए कपड़े, तो उनको उसके पैसे दिए जाते हैं। और वो पैसे उनके लिए मददगार साबित होते हैं, वो एक है। और बस मेहंदी का जो शोभा है वो इतना अच्छा है। नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि मेहंदी हमारी बच्चियाँ नहीं अच्छे से डालते हैं, तो मेहंदी के शोबे में भी काफ़ी मतलब काम है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो लोग आते हैं, जो भी ख़वातीन वगैरह आती है, तो उनको एक मेहंदी डालते हैं हमारे बच्चियाँ, तो बहुत अच्छा काम करते हैं वो। उससे वो खुद रोज़गार पा सकते हैं। कोई शादियों के घरों में जाके बहुत अच्छा मतलब काम है मेहंदी का, बहुत परफेक्ट सिखाते हैं, हमारे पास अच्छे इंस्ट्रक्टर्स भी उस सिलसिले में। और उसके बाद जो हमारे पास जो कंप्यूटर का शोबा है उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसा PPTP का एक शोबा है, कंप्यूटर से PGDCA है या BC कोर्स से DCA है, तो ये भी है, या जो भी कोर्स है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या पाइथन का जो भी आजकल का चल रहा है, वो भी हम लोग ट्रेनिंग देना चाहते हैं। लेकिन अभी हमारे पास उस सिलसिले में कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम नहीं आया है।
दूसरी और एक बात है जो और एक बात क्या है, हमारे पास जो PPTT है उससे भी बच्चों को प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में भी बच्चों को रोजगार हासिल होता है। और एक एडवांस ब्यूटिशियन का कोर्स जिसको मैं समझता हूँ कि पहले हम लोग थोड़ा सा दूर रहते थे उससे, मुझे लगा कि गोशे पर्दे की पाबंदी के साथ अगर हमारी बच्चियाँ अगर ब्यूटिशियन कोर्स सीखते हैं तो मैं ख्याल में वो सबसे बेहतर। नौजवानों पर ही तहरीक की जिम्मेदारी। हर तहरीक की कामयाबी के लिए नौजवानों की मेहनत व बुजुर्गों की रहबरी जरूरी। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड व निजामाबाद जॉइंट एक्शन कमेटी के इजलास से नौजवानों जिम्मेदारों का खिताब। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निज़ामाबाद मुतमद महाज की जानिब से शहर के एक फंक्शन हॉल में शहर के नौजवानों के साथ एक मुशावरती इजलास का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें नौजवानों, क़ायदीन, तंजीमों के ज़िम्मेदार, नौजवान, सियासतदान व दीगर ने शिरकत करते हुए वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ जारी इस एहतजाज को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए मशवरा देते हुए इस इजलास को कामयाब बनाने का इजहार किया और अवाम व नौजवानों से अपील की कि वो अपनी शख्सी तौर पर इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए 27 तारीख को सुबह 11 बजे दिन में अपने अपने इलाकों से निकलकर इस इंसानी जंजीर से जुड़े। और ये एहतजाज नेहरू पार्क था, नॉलेज पार्क स्कूल, खिला रोड, आजम रोड, मौला अशरफ मस्जिद तक इंसानी जंजीर बनाई जाएगी जो सिर्फ 30 मिनट तक रहे कि इसी तरह 28 तारीख को शाम शहर के फ्रूट मार्केट में मौजूदा नाइम ग्राउंड पर एक अजीमुशान जलसा शोरबेदारी का ख़वातीन के लिए एहतमाम किया गया, जिसमें रियासत के मशहूर व मारूफ ख़वातीन वकीला व बेहतरीन ख़वातीन मुख्तर पर शिरकत करते हुए इस सिया कानून से वाकिफ़ करवाएंगे। 30 मई को अजीमुशान जलसे आम बाउनवान वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ ईदगाह जदीद में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें कौमी सतह के क़ायदीन शिरकत करते हुए खिताब करेंगे, जिनमें शिरकत के लिए इन्होंने अपील की। अपने दुकानों के पास सबको बाहर निकाल कर एक जंजीरी हड़ताल के जरिए एक मैसेज पहुंचाए। ठीक 11 बजे प्रोग्राम रहेगा और आने वाले जो भी प्रोग्राम रहेंगे हमें जॉइंट एक्शन कमेटी और बोर्ड के अहकाम रहेंगे, हम उनकी ज़ेर सरपरस्ती में काम नहीं वही बिल एक दो अमेंडमेंट के साथ 14 कहते हैं वो लोग, ठीक है, तो उसके साथ लेकिन वो 14 के 14 अमेंडमेंट भी कोई मुसलमानों के लिए फेवर करने वाले नहीं थे। जो एक्ट बना सरासर मुसलमानों के खिलाफ बना, मुसलमानों के नुकसान के लिए बना, इनकी वक्त की ज़मीनों को हड़पने के लिए, खींचने के लिए और इनको पूरा महरूम कर देने के लिए। उनको इस बात का अंदाज़ा पस मंदिर वही था। क्या मुसलमानों ने उस वक्त नुमाइंदगी नहीं की? 1.25 करोड़ से ज़्यादा नुमाइंदगी उनको भेजी गई JPC को, लेकिन JPC ने तस्करा तक नहीं किया उसका। वो बिल फिर से उसी हालत में पेश हुआ। जैसे मैंने अभी कहा कि 14 अमेंडमेंट जरूर थे उसमें, लेकिन कोई अमेंडमेंट मुसलमानों की तारीफ का नहीं था। ले दे के बिल पास हुआ, लेकिन एक बात हमको याद रखनी चाहिए, दहशतगर्दों के ठिकानों का मुकम्मल तौर पर सफाया करने का अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण ने किया इजहार। निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शहर में मन की बात प्रोग्राम के तहत मारवाड़ी गली बूथ नंबर 43 BJP क़ायदीन व कारकुनान के हमरा नरेंद्र मोदी के पैगाम पर मबनी प्रोग्राम की समाअत की। इस मौके पर MLA ने कहा कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी कौम से खिताब करते हुए बेहतरीन पैगाम दिया है और ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तानी फौजियों की बहादुरी से तमाम ममलाक न सिर्फ मुतासिर हो रहे हैं बल्कि हैरान हो गए हैं। और इसी तरह से ऑपरेशन कालगार से 2026 मार्च से पहले मुल्क में नक्सल अज़्म के नाम को सफा बस्ती से मिटाने के मकसद के तहत मरकजी हुकूमत पहल कर रही है। पहलगाम हमले के खिलाफ हमारे बहादुर फौजियों ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर सफाया करते हुए सबक सिखाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत खेलो इंडिया के नाम से दही सतह के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कौमी बैनुल अक़वामी के अलावा ओलंपिक सतह पर बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने के लिए खिलाड़ियों हौसला अफजाई करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीताराम पांडे, कृष्णा, गोपाल, वेने, धनराज, मारुति के अलावा दीगर ने शिरकत की। की बात कार्यक्रमం 43వ బూత్ ఆ బూత్లో ఉన్న పెద్దలతోటి సభ్యులతోటి వీక్షించడం జరిగింది. చాలా విషయాలు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అనేక విషయాలు ఇలా దేశ ప్రజలకు ఈ మన్ కీ బాత్ ద్వారా గత 10 సంవత్సరాల నుండి గిరిజన ప్రాంతంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలతో పాటు ఇప్పుడు జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తు కార్యాచరణ. దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈరోజు ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా ఈరోజు భారతదేశ ప్రతిష్ట, మన సైనికుల సత్తా ఏంటిదో ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన ఆయుధాల కారాగారం ఏదైతే ఉందో డిఫెన్స్
బలం ఏంటిదో ఇలా ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడం జరిగింది. आला जात के गरीब तुलबा के लिए EWS रिजर्वेशन तोहफा है, अर्बन MLA धनपाल का इजहार। शहर निजामाबाद में आर्य वैश्य ऑफिशियलिस्ट एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन जिला शाख के ज़ेर एहतमाम मनिक भवन स्कूल में इनेकाद अमल में लाए गए प्रतिभा अवार्ड प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर MLA ने कहा कि मरकजी हुकूमत नरेंद्र मोदी आला जात की गरीब तुलबा को आला तालीम और मुलाजिमत के मौके की फरहमी अमल में लाने के लिए EWS रिजर्वेशन को मुतारफ करना एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आला जात के तुलबा मशवा सतह तबक़े के तुलबा EWS रिजर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए आला ओहदे हासिल करने की ताकीद की। बाद 10th क्लास इंटरमीडिएट के अलावा MCET में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा की तैनियत अमल में लाते हुए मेडल हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक, धनपाल श्रीनिवास, E प्रसाद के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు 550 మార్కులు 10th క్లాస్ కోసం వారు ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. 500 పైచిక్కు. ఇంటర్మీడియట్లో 970. అయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరైతే ప్రాపర్లీ ఎలా ఉన్నారో దానికి రీచ్ కావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే పుస్తకం పట్టుకొని పుస్తకమనే కాదు, ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇవి చాలామంది పిల్లలకి ఇది చెడగొడతా ఉంది. వీటికి దూరం ఉంచండి. తర్వాత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రతి ముఖ్యమైన పరీక్షలు మొదలయ్యే ముందు పరీక్షపై చర్చ చేపట్టారు। शहर के गंगस्तान 2 में विवेक संस्कार के ज़ेर एहतमाम समर कैंप का इख्तितामी प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शहर निजामाबाद के गंगस्तान 2 में वाक़ई श्री रामाकृष्णा मत्थम में विवेक संस्कार के ज़ेर एहतमाम समर कैंप का इख्तितामी प्रोग्राम शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें योगा, कराटे, गीत, ताइक्वांडो, थाई कोंडा जैसे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चे फ़ोन और महदूद ना हो बल्कि अपनी सेहत की हिफाजत करने के लिए योगा करते हुए अपने दिफा के लिए कराटे सीखने का इजहार किया। बाद इनेकाद अमल में लाए गए खेलों के मुकाबलाजात में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को DEO अशोक के इनामात हवाले की गई। इस प्रोग्राम में सूर्या प्रकाश के अलावा परिषद व दीगर ने शिरकत की। मुबकाल जिला परिषद हाई स्कूल में साबिका तुलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। मुबकाल मंडल में वाकई मुबकाल जिला परिषद हाई स्कूल में साल 1999-2000 से ताल्लुक़ रखने वाले साबिका तुलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तमाम तुलबा एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे से मुलाकात करते हुए अपने बीते हुए लम्हात की याद ताज़ा करते हुए जोश व खरोश के साथ खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका तुलबा के अलावा असातिज़ा साहिबीन व दीगर ने शिरकत की। ఇప్పుడు ప్రెజెంటింగ్ మొన్నటిదాకా ఉన్న నిమ్స్ డైరెక్టర్ నిమ్మ సత్యనారాయణ ఆయన నన్ను అనుకోకుండా రైల్వే స్టేషన్లో చూసి, అరే నువ్వు ఎక్కడ వెళ్తున్నావు అన్నాడు. నేను అప్పుడు ఆయన చూసి, హాస్టల్లో మేము కలిసి చదువుకున్నాం మామ, నేను ఇట్లా బీఈడీ చేయడానికి వచ్చిన, ప్రజెంట్ రూమ్ లేదు, ఒక క్రిస్టియన్ హాస్టల్ ఉంది, అక్కడ ఉందాం అనుకుంటున్నా. నిన్నటి రోజు వచ్చిన నేను రైల్వే స్టేషన్లో అనుకున్నా, ఈ రోజు నువ్వు కలిసినావు అన్నా. నువ్వు అక్కడెక్కడ ఎందుకు తిరుగుతావు, నువ్వు రా, తర్వాత హాస్టల్ చూసుకుందాం అని నన్ను ఆయన హాస్టల్కి తీసుకెళ్ళింది। शहर निजामाबाद के बस स्टैंड में वाकई साई टिफिन सेंटर में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। जिला निजामाबाद में आज सुबह के अवलिन सातों आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। शहर के बस स्टैंड के पास वाकई साई टिफिन सेंटर में अचानक आग भड़क उठी। इस वक्त टिफिन सेंटर में कस्टमर न होने के बाद एक बहुत बड़ा हादसा टल। इस ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद जाए मुकाम पर पहुँचने वाले फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हादसे की वजूहात की जानकारी जारी है। बारिश से मुतासरा धान के जखीरे को हुकूमत खरीदी अमल में लाते हुए किसानों को सहारा देने का CPI ML न्यू डेमोक्रेसी क़ायदीन ने किया मुतालबा। धरपल्ली मंडल के मुकाम पर CPI ML जिला सेक्रेटरी दासू ने मीडिया के साथ इजलास करने का अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों के मुताबिक किसानों के जरिए कर्जजात मुकम्मल तौर पर माफ़ करते हुए रियासत में जायदादों पर तक़र्रात अमल में लाने का मुतालबा किया और इसके अलावा मरकज़ में मौजूद नरेंद्र मोदी हुकूमत अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल हल न करते हुए अवामी जहदकारों पर हमला करना, इन्हें ज़ियाबा नहीं देने का इजहार किया। इस इजलास में भीमगल सब डिवीज़न सेक्रेटरी बालैया, AIKMS आर्मर डिवीज़न सेक्रेटरी मार, IFTU जिला खजांजी पोशेट्टी, AIKMS क़ायदीन N भूमेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। వరిధాన్యాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే కొనుగోలు చేయాలి, గిట్టుబాటు ధర
ఇవ్వాలని చెప్పి సిపిఎంఎల్ ఉండేమనిషిగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ ఆపరేషన్ కగారు పేరుతోని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గాన్ని న్యూ డెమోక్రసీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ప్రజల మౌలిక సమస్యలు పరిష్కరించకుండా, ప్రజలు ప్రశ్నించకుండా, ప్రజలు గొంతెత్తి మాట్లాడితే అణచివేసే విధానం సరైనది కాదు. ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ కానీ అమిత్ షా కానీ 2026 మార్చి వరకు అసలు నక్సల్ లేకుండా చేస్తామని చెప్పి ఒక దేశాన్ని తప్పుతో పట్టిస్తామన్నారు. नंदीपेट देहात में मुस्लिम कमेटी सदर के तौर पर शौकत बारी का बिला मुकाबला इंतखाब किया गया। नंदीपेट देहात में मुस्लिम कमेटी सदर के तौर पर शौकत बारी को बिला मुकाबला इंतखाबात अमल में लाया गया, जो कि गांव में वाक़ई शादी खाने में अक़लियती बुजुर्गों और अराकीन की मौजूदगी में इनेक़ाद अमल में लाए गए। इजलास में इंतखाबात मुनक़िद किए गए। इस इजलास में शिरकत करने वाले अक़लियतों की रजामंदी से शौकत बारी को सदर के तौर पर और सैयद जमील को नायब सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया। अब तक कमेटी सदर के तौर पर जिम्मेदारी अंजाम देने वाले अहमद खान की मियाद मुकम्मल होने के बाद इस इंतखाबात को इनेक़ाद अमल में लाने का कमेटी के अराकीन ने इजहार किया और कहा कि मुकम्मल एग्जीक्यूटिव अराकीन को अनकरीब इनेक़ाद अमल में लाने वाले मजीद इजलास में इंतखाबात करने का ऐलान किया। इस मौके पर शौकत बारी ने कहा कि दही तरक्की के लिए अपनी जानिब से पूरी कोशिश करेंगे और इस जिम्मेदारी के लिए इन्हें मुंतखब करने पर मुस्लिम कमेटी का शुक्रिया अदा किया। बरक़ी कारीगरों के काम का बोझ कम करे, CITU क़ायदीन का इजहार। एससी की जानिब से जारी किए गए आर्टिजन ड्यूटी सर्कुलर के मुताबिक काम का बोझ कम करने के लिए आर्टिजन TVAC, JAC और CITU क़ायदीन डिचपली निज़ामाबाद डिवीज़न DE से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए एससी की जानिब से दिए गए सर्कुलर के मुताबिक ड्यूटी करने का तयक़ुन दिया। बादजा इन्होंने JAO को तलब करते हुए सर्कुलेशन से मुताल्लिक़ सब डिवीज़न के अलावा सेक्शन को रवाना करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में N नरेश, गंगाधर, महेश, प्रभाकर, मुराली के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर के अरसापल्ली में वाक़ई फसलों के खेत में बोर का वायर सरका करने वाले चोरों को मुकामी अवाम गिरफ्त में लेते हुए पुलिस को किया हवाले। शहर के अरसापल्ली में वाक़ई फसल के खेत में बोर का वायर सरका करने वाले चोर किसानों ने गिरफ्त में लेते हुए इसके पास से कॉपर के वायर और मोटर स्टार्टर्स हासिल करते हुए 6 टाउन पुलिस को हवाले किया। इस मौके पर किसानों ने कहा कि बेताशा अखराजात के जरिए फसलों की काश्तकारी करने के बावजूद भी बोर के तहत पानी की अदम सरबराही पर नुकसान हो रहा है, लिहाजा इस तरह के वाक़यात का फिर दोबारा इहादा न होने के लिए ओहदेदारान इक़दामात करने का इजहार किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज में TGE-सेट नताइज को काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन चेयरमैन बालाकृष्णा ने इजराई अमल में लाई। ई-सेट नताइज में 93.87% कामयाबी हासिल की। मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग BSc मैथ्स फार्मासिस्ट में 100% कामयाबी हासिल की। इस प्रोग्राम में OUVC कुमार आचार्य चंद्रशेखर ने शिरकत की। BC मैथ्स में संतोष कुमार, केमिकल इंजीनियरिंग में L तेजा साई, सिविल इंजीनियरिंग में गोलकोंडा निखिल कौशक, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में श्रीकांत, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में के रियोती, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में के श्रवंती और मैकेनिक इंजीनियरिंग में के अक्षय और फार्मेसी में आई चंदना ने पहला रैंक हासिल किया। बालकोंडा मंडल सतह के असातिज़ा साहिबीन की तरबियती क्लासेस इख्तिताम पजीर हुई। बालकोंडा मंडल सतह के असातिज़ा साहिबीन की तरबियती क्लासेस इख्तिताम पजीर हुए। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत असातिज़ा साहिबीन तदरीसी सलाहियतों को बेहतर बनाने के अलावा नए तरीक़ेकार के तहत बच्चों को आसानी के साथ असबाक पढ़ाने के ताल्लुक से रिसर्वर पर्सनस की जानिब से वजाहत किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस तरबियत क्लासेस से असातिज़ा की तदरीसी सलाहियतों को बेहतर बनाने से तुलबा की सीखने की सलाहियत को बढ़ाने में मदद मिलने का इजहार किया। इस मौके पर बेस्ट टीचर के तौर पर अभिमन्यु जलालपुर मुंतखब हुए। इस प्रोग्राम में सर्विस पर्सन B नरसैया, P शंकर, R रवि, टीचर रामा देवी के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिला निजामाबाद के गिरिराज कॉलेज में ग्राम पालना ऑफिसर के तकर्रुर के लिए इम्तिहानात पुरअमन तौर पर मुनक़िद हुए। निजामाबाद गिरिराज कॉलेज में ग्राम पालना ऑफिसर के तकर्रुर के लिए इम्तिहान पुरअमन तौर पर मुनक़िद हुए, जिसमें कुल 331 उम्मीदवारों ने इम्तिहान तहरीर किया। इम्तिहानी मराकज़ के पास CP सचतनिया के अहकामात के मुताबिक अमल में लाया गया। पुलिस की जानिब से 144 सेक्शन का निफाज सुबह के अवलिन सातों ठीक 10:30 बजे से दोपहर के औकात का 1:30 बजे इम्तिहान मुनक़िद हुआ। वो मुख्तलिफ ओहदेदारान ने इम्तिहानी मराकज़ का जायजा लिया। रंजन जिला परिषद स्कूल में साबिक़ा तुलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया।
रंजन मंडल के मुकाम पर वाक़ई जिला परिषद हाई स्कूल में साल 2008 ta 2009 SSC बैच के तुलबा तालिबात की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें साबिक़ा तुलबा व तालिबात एक दूसरे से मुलाकात करते हुए अपने बीते हुए लम्हात की याद ताज़ा की। बादअज़ा तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा साहिबीन रत्नाकर, वेणुगोपाल, परमेश्वर, सामता, सैयन्ना के अलावा दीगर को फूलों का माला पहनाते हुए शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर तुलबा ने कहा कि असातिज़ा साहिबीन की जानिब से दी गई तजावीज़ व हिदायत पर अमलावारी करने से हमारा मुस्तक़बिल ताबनाक होने का इज़हार किया। సమాజానికి తెలియజేసినటువంటి పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ కూడా ఈ సమావేశపు శుభాకాంక్షలు అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. అయితే ఇందాక నుంచి మా మిత్రుడు రామకృష్ణ మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే మండల ఎన్నికల గారు అని చెప్పేసి. అందరికంటే ముందు మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే నేను మీలో ఒకరిని. అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను మీలాగానే ఈ స్కూల్ యొక్క విద్యార్థిని. అందుకని నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్గా ఉండడానికి కానీ ఈ స్కూల్ హెచ్ఎంగా ఉండడానికి కానీ ఎక్కువ ఇష్టపడతాను ఎంఏ కంటే కూడా. సో నేను కావాలనే ఈ స్కూల్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. మీలాగానే ఇక్కడ నేను 10th క్లాస్ చదివాను, 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యాము. సో అదృష్టవశాత్తు నేను కోరుకునేదంటే ఈ స్కూల్లో వర్క్ చేయాలి. టీచర్గా వర్క్ చేయలేకపోయాను, కానీ అవకాశం రాలేదు. 96 నుంచి నేను ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నాను, కానీ ఈ పాఠశాల పనిచేద్దామంటే కుదరలేదు. నాకేంటంటే పోటీగా మీ గణేశ్వర సార్ వాళ్ళు ఉండేవారు, అందుకని కుదరలేదు. కానీ చివరిగా 2023లో వచ్చి రావడం జరిగింది. इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। दहशतगर्दी नक्सल इज्म को आहिनी पंजों से कुचल देंगे। शहर निजामाबाद के मारवाड़ी बूथ नंबर 3 में कारकुनान के हमरा अर्बन MLA धनपाल ने मन की बात की समाअत। जिले में ग्राम पालना ऑफिसर का तहरीरी इम्तिहानात पुरअमन तौर पर मुनक्किद हुआ। CP सर चैतन्य के अहकामात के मुताबिक इम्तिहानी मराकिज़ पर 144 का निफास। शहर निजामाबाद में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। बस स्टैंड के पास साइट टिफिन सेंटर किचन में आग के शोला फैलने के सबब मुकामी अवाम में डर व खौफ तारी। निजामाबाद का कदीम इदारा बैतुल माल निजामाबाद की जानिब से जायजा इजलास का इनेकाद। अहले खैर हजरात से हर साल की तरह रवा साल भी जिरम के लिए जिम्मेदारों ने की अपील। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।